गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11 का 9th चैप्टर दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.3 जो कि बेस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसका हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को करने से पहले, है ना। थोड़ा सा देख लेंगे उसमें फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, जो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखी थी ना, उसमें हम क्या करते थे, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 एंड सो ऑन ऐसे चलते थे। आपने देखा यहाँ पर जो सीरीज है वो एडिशन से चल रही है ना। 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो 2 + 3 किया, 5 + 3 किया, 8 + 3 किया, 11 ऐसे चलती जा रही थी सीरीज, है ना। या ऐसे कर लीजिए, 11 फिर 8 फिर 5 और फिर 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसे सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। 11 - 3 हो गया। तो करने के लिए तो हम ऐसे कर रहे हैं असल में कि प्लस कर रहे हैं -3 पर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही समझिए। 11 - 3 कर रहे हैं तो 8, -3 कर रहे हैं तो 5, -3 कर रहे हैं तो 2। ठीक है जी, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो ये जो सीरीज ऐसे प्लस या माइनस ऐसे चल रही होती थी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे इसको, है ना। और इसमें खास नंबर होता था जो प्लस या माइनस हो रहा होता था सभी टर्म्स में और अगली टर्म को बना रहा होता था। लेकिन जो ये सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसमें सीरीज होती है वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई, जैसे कि 1 1 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 एंड सो ऑन ऐसे करके चलता जाएगा। आपने देखा, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ पे सीरीज जो है वो किसे चल रही है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1 में 3 मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 में 3 मल्टीप्लाई किया फिर 9 आया, फिर 9 में 3 मल्टीप्लाई किया 27 आया। तो ऐसी सीरीज जैसे मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी रहे उसको कहते हैं हम लोग क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, समझ में आ गया आपको। ऐसे मल्टीप्लाई जैसे कि 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 ऐसे चलता जाएगा। तो एक खास नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते हैं। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पहला टर्म है वो तो ए ही कहलाएगा माना। ठीक है, और जो टर्म है, कोई सी भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है जिसको हम टी एन या ए एन कह लेते हैं, वो होता है हमारा a इंटू आर टू द पावर n-1। अब ये r क्या है, r वही नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके अगली टर्म को बना रहे थे। जैसे ये जो है ना, ये 2, इसको कहते हैं r। तो r का मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो से होता है, इसको हम कहते हैं, वहाँ पे तो डिफरेंस कहते थे d, यहाँ पे कहते हैं उसे कॉमन रेशियो r। तो निकालेंगे कैसे r को, किसी भी टर्म्स, कोई भी टर्म उठाइए, उसको उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 8 को डिवाइड किया 4 से 2 आया, 16 को डिवाइड किया 8 से, तो कोई सी भी टर्म उठाइए उससे उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी पिछली वाली टर्म से, तो आपका आर आ जाए। ओके, तो ये तो हो गया एन निकालने का फॉर्मूला। अब वो कोई सी भी टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अब अगर आपको सम बोला जाए तो सम क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, या a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। या तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये लगाएंगे। ये तब लगाएंगे जैसे यहाँ पे r देखिए कितना आया था 2, तो 1 से बड़ा आएगा r, तो यहाँ पे ये लगाएंगे फॉर्मूला। अगर 1 से छोटा आएगा तो ये लगाएंगे। ओके, तो ये हल्का सा इसका ओवरव्यू हमने कर लिया। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले 6 कर लेते हैं, उसके बाद हम 7 क्वेश्चन से हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 5 तक तो हम पिछले प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे ना बच्चे। तो क्वेश्चन 6 है, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स दिस दिस एंड दिस आर इन जीपी। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीपी की एक जीपी दे दी गई है और इसमें एक टर्म है बीच वाला, इसको क्या कर दिया गया है, इसको आपको बताना है, मतलब ये नहीं बताया गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे गायब कर दिया गया है और आपसे पूछा है कि बताइए यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि पूरी सीरीज एक जीपी बन जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो ऐसा कहना चाह रहा है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बोलूँ
कि जीपी पहले एक एपी में देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 और यहाँ पर है 6, तो मैं यहाँ पे का एक टर्म मिस कर दिया मैंने। आपको पूछा बताइए, आपको एक ऐसा नंबर रखना है बीच में कि तीनों नंबर आपस में ना एक सीरीज़ बना दे और वो एपी में होना चाहिए। तो आपको पता है इनमें तो अंतर जो होता है वो माइनस या प्लस होता है। तो ये आपने देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दो से भी उतना ही दूर हो जितना 6 से हो, तो वो 4 है। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो बन गया पूरा एपी। अगर इसी को मैं पूछूं आपको, तो दिख गया आंसर आपको। चलिए, जैसे ये, अब देखिए मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, बताइए ऐसा कोई नंबर बताइए यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँ और ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो जीपी बन जाए। तो आपको पता है जीपी में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है। तो यानी 5 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर जो नंबर आए उस नंबर से वही मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाए, है ना। तो आप देखेंगे कौन सा नंबर होता है भाई, 5 वन ज़ा 5, फिर 5 वन ज़ा 5, ये तो नहीं बनेगा। 5 टू ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20, यानी यहाँ पे वो नंबर क्या आना था 10। अब देखिए 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, है ना। तो ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर कि x की जगह पे एक नंबर रखिए, ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन तीनों को आपस में जीपी वाले फॉर्मेट से या जीपी वाले रूल से जोड़ दे, यानी जीपी बना दे इसको, है कि नहीं। तो हमें बताना है। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए देखिए मुझे फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का। आप सोचिए अगर ये जीपी होगा तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, यानी इन दोनों में वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो इन दोनों में हो रहा होगा। यानी यहाँ पे जो आर होगा, रेशियो जो होगा, इन दोनों का रेशियो भी वही होगा। समझ गया। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि ये जो एपीएम बना रहे थे कि डिफरेंस 4 - 2 6 - 4, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो, वो भी तो सेम ही आना चाहिए। जो मल्टीप्लाई यहाँ हुआ होगा और फिर ये आएगा, वही इससे मल्टीप्लाई होकर ये आया होगा। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, अगर मैं इस नंबर को 2/7 से डिवाइड कर दूं तो कॉमन रेशियो आता है, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो निकालो या इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकालो, 7/2/x। अभी आपको बोला था ना कि किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे से कॉमन रेशियो निकालिए और यहाँ पर से कॉमन रेशियो निकालिए, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए कि नहीं, आने चाहिए ना। इन दोनों में वही रेशियो होना चाहिए जो इन दोनों में होना चाहिए, तो वही हमने इक्वेशन बना दी वैसे ही। अब जरा ध्यान देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिवीजन में गलती नहीं करनी है ना। तो देखिए इसको मैंने एक ब्रैकेट में लगा दिया क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है ये वाला, है ना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या करना है इसका। देखिए आपको पता है बच्चों, a/b/c/d क्या होता है, a/b और ये ऊपर आके d/c हो जाता है। यानी जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए यहाँ नीचे पूरा एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, x इंटू 7/2, माइनस का साइन ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ऊपर ही है, डिनोमिनेटर में तो सिंगल टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2, और इसको अगर मैं 1 मान लूँ तो ऊपर 1 आना था, नीचे x आना था, है ना। c/d हो गया तो ऊपर जाके इसने रेसिप्रोकल होना था। तो अब देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसने बनना है -7x/2 इज इक्वल्स टू -7/2x, ठीक है। 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, माइनस से माइनस गया, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, +/-1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो x का वैल्यू है ये +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, ठीक है। कैसे चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास सीरीज जो थी वो थी -2/7, पहले मैं +1 रखता हूँ और -7/2, तो +1 रख दिया मैंने। तो अब इनका कॉमन रेशियो निकालिए, 1/2/7 और 7/2/1, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं।
7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, यानी +1 के साथ तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों रेशियो बराबर है। अब -1 रखते हैं, देखिए -1 अपॉन -2/7 -7/2/-1। तो देखिए -1 से -1 गया, माइनस से माइनस गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7/2। देखा आपने, प्लस से भी रेशियो और माइनस से भी रेशियो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, +1 और -1 दोनों रख रहे हैं। एक्स की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको एक सीरीज दे दी गई है और आपको 20 टर्म तक का सम बताना है। ठीक है, तो पहले गिवन वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर। ए कितना है हमारे पास 0.15, आर हमारे पास कितना है 0.015 होल अपॉन 0.15। किसी भी टर्म को उठाइए, उसमें से पिछला वाला जो टर्म है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं, तो ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे, जितनी डिजिट डेसिमल के बाद है, 1 2 3 1 2 3। नीचे के डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे, 1 2। ये हो गया 15, ये हो गया 15, तो हो गया कैंसिल। 100 से 100 गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 1/10। ठीक है, और एन का वैल्यू हमें पता है यहाँ से कितना है 20। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आर का वैल्यू 1/10 का मतलब है कि ये 1 से छोटा है कि नहीं। आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, तो 1 से छोटा है। इसका मतलब अगर आपको सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जब r छोटा हो 1 से तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं, तो S20 a कितना है 0.15, डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 0 बढ़ा देते हैं, साथ साथ है ना। 1 माइनस आर का पावर कितना है, आर है 1/10 टू दी पावर n, यानी 20 अपॉन 1 माइनस आर। ओके, अब क्या करते हैं इसको, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, 3/20 आ गया, तो आ जाएगा 3/20 1 माइनस। अब 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, तो 0.1 का पावर 20 अपॉन में 10 1 से 10 -1 कितना होता है 9/10। ठीक है, अभी हो जाएगा 3/20, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, और ये जो 9/10 था, ये जो रेसिप्रोकल, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10/9। तो देखिए 0 से 0 गया, 3 से 3 टाइम्स गया, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20 अपॉन में 3 2 जा 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, है ना। S20 की वैल्यू कितना गया 1 माइनस 0.20/6। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, आपको n टर्म्स तक का सम बताना है। यहाँ पिछली वाले क्वेश्चन में तो नंबर दे दिया गया था, 20 टर्म का सम बताइए, यहाँ पे बोल रहा है n टर्म का सम बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो वैल्यूज गिवन है वो देख लेते हैं। a हमारे पास है कितना √7, ठीक है, और r हमारे पास कितना है √21 अपॉन √7। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे 21 को 7 3 से 21 लिख देते हैं अपॉन √7, और इसको ऐसा लिख दें √7 इंटू √3 अपॉन में √7, √7 से √7 गया, कितना आ गया √3, ये आ गया हमारे पास r। अब r √3 है, इसका मतलब √3 का वैल्यू तो आपको पता है 1.732 होगा, यानी 1 से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो 1 से बड़ा है तो मतलब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
r माइनस वन वाला, ठीक है। और n का वैल्यू तो गिवन है हमें, n का वैल्यू क्या है, n ही है, मतलब कितनी टर्म्स है टोटल, वो n ही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एस एन ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो a कितना है हमारे पास, √7 इंटू r कितना है हमारे पास, √3 टू द पावर n माइनस वन अपॉन √3 माइनस वन। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए अब इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, सॉल्यूशन तो खैर इतना ही हो सकता है इसका, इसमें वैल्यूज़ हमारे पास कुछ है नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं हम इसमें, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो क्या है कि डिनोमिनेटर में देखिए हमने बोला है कि रूट को नहीं छोड़ते, मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई यही हो सकता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट होता है उसी के रिवर्स ऑर्डर में अगर सिंगल हो जा, केवल √3 होता तो मैं इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता। ये पूरा एक पेयर में है तो इसके साथ क्या करूँगा, इसी के रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि रूट हटना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, माइनस साइन से क्यों किया वो रिवर्स साइन से क्यों किया, अभी देखेंगे। हो जाएगा √7 √3 टू द पावर n माइनस वन अपॉन √3 माइनस वन इंटू √3 प्लस वन, और ऊपर रह जाएगा √3 प्लस वन, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √7 √3 टू द पावर n माइनस वन इंटू √3 प्लस वन, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 √3 टू द पावर n माइनस वन और इंटू √3 प्लस वन, और होल अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, और माइनस वन तो एज इट इज रहेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, √7 इंटू √3 टू द पावर n माइनस वन √3 प्लस वन, और अपॉन में 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, और क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो इसके साथ अंदर ले जा सकते हैं इसको, और वहाँ पर इसमें से वैल्यूज़ को लिख देंगे, है ना, जितना मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और चाहे तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एस एन का वैल्यू ये हो गया एस एन टर्म्स तक का सम इस जीपी सीरीज के लिए। थैंक यू।